Hello बच्चों, let's see the question. The question says these questions consist of two statements each. So हमें दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, और हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें बताना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो क्या हमारी जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी हमारी स्टेटमेंट 1 की कि नहीं। तो सबसे पहले अगर हम अपनी स्टेटमेंट 1 देखें तो यहाँ कहा गया है कि BeOH2 डिसॉल्व्स इन एक्सेस NaOH सॉल्यूशन। तो हमें पूछा है क्या हमारा जो BeOH2 है वो NaOH सॉल्यूशन में की एक्सेस में डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा। सो अगर हम अपना रिएक्शन देखें BeOH2 का NaOH के साथ तो क्या होता है, इट इज BeOH2 reacts with NaOH, it forms beryllium hydroxide, forms Na2 BeO2 plus 2H2O। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास Na2BeO2 की फॉर्मेशन हो रही है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो BeOH2 है वो डिसॉल्व कर रहा है हमारा NaOH सॉल्यूशन में। हमारा जो स्टेटमेंट 1 होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। सो अगर हमने स्टेटमेंट 2 देखे तो हाँ, यहाँ कहा गया है कि हमारे पास जो BeOH2 है इट इज एन एसिडिक कंपाउंड। बट हमें पता है कि हमने तो अभी एक बेसिक के साथ तो एल्कलाई के साथ तो अपना रिएक्शन देख लिया। सो हमें पता है कि एसिडिक कंपाउंड्स के साथ भी अपना रिएक्शन दिखा देता है। सो हमारा जो स्टेटमेंट 2 होगा ये गलत होगा। क्यों? इसमें कहा गया है कि इट इज ओनली एन एसिडिक कंपाउंड, बट हम देख सकते हैं कि एसिडिक और बेसिक दोनों के साथ रिएक्ट करता है। सो इट इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड। इट इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड। तो अगर हम देखें तो हमारी जो स्टेटमेंट 2 है ये गलत होगी। सो अगर हम अपना ऑप्शन चेक करें तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 हमारी फॉल्स है। सो आर सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।